महाराज चेता रहे कि वापस गर्भवास में नहीं आना है, तो उसका क्या उपाय है। सो अभी करना है, सो अब कर लीजिए। मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु गटे तन चीज, मरनो आवे आगो रे। जो कुछ भी करना है वो अभी कर लो, अभी नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं होगा। इसीलिए महाराज शिष्य ने पूछा कि भाई ये दुख जो है गर्भवास के कैसे छूटे, ये दुख छूटे केम, गर्भ कैसे नहीं आवे। सो गुरु कहो उचार कौन औषध जड़ी खावे। क्या औषध है, क्या जड़ी है जिसका हम पान कर ले, जिसका हम सेवन कर ले, जिससे फिर वापस गर्भ में नहीं आना पड़े। ऐसी औषधि, ऐसी जड़ी हमें बता दो। तो महाराज गुरु वचन में ऐसी औषधि, ऐसी जड़ी बता रहे हैं। ओ गर्भ छूटे एम परिचित नाम सु हुए प्रेम, मन हर बुद्धि एको माय, करिए नहीं दूजी काई। ऐसो पछ राखे माने आन नहीं कोई, आठों पोर ओई काम जूझे नाम मुगले धाम। सिमरे एक सृजनहार, दूजा सब काने टार। लेवे नाम निर्गुण है, गाले पांच तत् भिन्न है। राखे एक सुइक तार, लेवे नाम नितपत सार। खोजे आत्मा में देव, लागी सांस सुमरण से। साजे भगत मार्ग जोग, भूले 3-14 भोग। आशा मेट रहे निराश, राखे दह जुग के पास। त्यागे सेंग ऐसी रीत, हुआ हरक आगम चीत। वैसे नित्य आसन मार, लेवे नाम धारो धार। देखो महाराज कितना सरल सा उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल आसान उपाय बता रहे हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई कौड़ी भी नहीं लगती है, कोई खर्च भी नहीं होता है और कोई खेद भी नहीं होता है, दुख भी नहीं। पैसा खर्च हुए तो फिर भी दुख हो, लेकिन महाराज ने तो बिल्कुल ऐसा सरल सा उपाय बता दिया। कोई सामग्री की आवश्यकता ही नहीं है बाहर की, जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी, बस केवल एक राम जी के नाम का सद्गुरु विधि से सुमिरन करना है। साजे भगत मार्ग जो, ऐसा भक्ति का मार्ग का योग साज ले। और भूले 3-14 भोग, 3 लोक 14 भवनों के जो भोग है, जो सुख है, इन सबको विस्मृत कर दे, इन सबको भूल जाए, इन सब की इच्छा नहीं रखे, इनकी चाहना नहीं रखे, केवल राम नाम का सुमरन करे। आशा मेट रहे निराश। इस प्रकार से 3 लोक 14 भवनों में सुख की आशा कि भी मुझे ये सब सुख मिल जाएंगे, तो वो आशा को मिटा दे। वो आशा को क्यों मिटाने करे कि ये 3 लोक 14 भवनों के जो सुख है वो क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, थोड़ी देर के सुख है, मृग जल की तरह है, जो प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में होता नहीं। इसीलिए महाराज तुम्हारे जो मृग जल की तरह सुख है उसकी आशा क्यों करते हो। उसकी आशा करके आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, हाथ कुछ लगने वाला नहीं। अनंत जन्मों से ये सुखों को भोग रहे, लेकिन फिर भी आज दिन तक तृप्त नहीं। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। ये भवसागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा, इसकी प्यास तो कभी बुझती नहीं है सुखों की। वो सुखों की प्यास कब बुझेगी, जब राम नाम का सुमरन करो। जब आत्मा को अन्न मिल जाएगा तब उसकी प्यास बुझेगी। आत्मा को जब जल मिल जाएगा तब उसकी प्यास बुझेगी। राम नाम रूपी जल और निज नाम रूपी अन्न, तब उसकी भूख और प्यास दोनों भी बुझेगी। इस प्रकार से आत्मरंजन करना है। मनोरंजन करते करते तो बहुत समय बीत गया, अनंत युग हो गए, अनंत समय हो गया, लेकिन आज दिन तक इसकी अभिलाषा मिटी नहीं। तो महाराज हमारे कि अब जो है राम नाम के सुमरन के माध्यम से महारस प्राप्त कर लो, और उस महारस से आशा मेट रहे निराश। जितनी भी अपने संसार के, शरीर संसार से सुखों की आशा है, इन सुखों की आशा को मिटा दो। इनकी इच्छा ही मत रखो। इनकी इच्छा रखोगे तो प्रत्युत दुख ही प्राप्त होगा, सुख मिलने वाला नहीं है। और राखे देह जुग के पास, ये संसार की देह है
और इस देह को संसार के निमित्त लगा दो, संसार के कामों में लगा दो, सेवा के अंदर लगा दो, बाकी आप अपना आत्मकल्याण का कार्य करो। कर्तव्य कर्म में लगा दो इस देह को, बाकी आप अपना कल्याण का कार्य करो। इस देह से सुख की इच्छा मत रखो, कर्तव्य कर्म सब करते रहो। ये देह दुखी है, आसन हमारा गगन मंडल में और रहूं जगत के माई। रहना तो देह तो संसार की है, तो जुग व्यवहार संसार सा देखना। इस संसार के अंदर जो भी है वो सारा व्यवहार मतलब कर्तव्य कर्मों का आप करते रहो, कोई मनाही नहीं, लेकिन आपकी लीव परमात्मा में लगी रहे। आत्मचेतन आनंद का अनुभव परमात्मा तत्व का घट के भीतर करता रहे, अपनी निरंजन निराकार पद के अंदर ऐसा जो है आनंद हमेशा उसे प्राप्त होता रहे। तो राखे देह जुग के पास, त्यागे सेंग ऐसी रीत, त्यागे सेंग ऐसी रीत हुआ हरत आगम चीत। राखे दे जुग के पास का तात्पर्य सहज वृत्ति में आ जाओ, जिसमें अप्राप्त की इच्छा नहीं करो, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करो, और जो कुछ भी जो है सहज सहज के अंदर उसको निभा लो। तो राखे दे जुग के पास, त्यागे सेंग ऐसी रीत हुआ हरक आगम चीत। त्यागे सेंग ऐसी रीत, त्यागने की रीत बताई महाराज कि त्यागना है तो कैसे त्यागना है कि शरीर से त्याग नहीं करना, शरीर से तो संसार के ही बने रहना महाराज, हमारे ग्रस्त के ही बने रहना। शरीर आपका ग्रस्त का है तो ग्रस्त को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ परमात्मा ने आपको भेजा है वहीं रहो। तो त्यागे सेंग ऐसी रीत, इस रीत से त्यागना कि शरीर से अपना कर्तव्य कर्म यानी देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन सबको चुकाना। इनको छोड़कर रणछोड़ दास नहीं बनना। रणछोड़ दास जी बन जाओगे तो महाराज फरमा रहे हैं कि फिर अगला जन्म धरना पड़ेगा। किस लिए? त्याग नहीं किया, रहे सिर बदलो जन्म दूसरों लूटे, अगला जन्म फिर लुटित जाएगा, क्योंकि त्याग कर दिया आपने, ऋण नहीं चुकाए। जो ऋण अनुबंध था, ऋण बदले थे, उन ऋण अनुबंधों को निष्पादित नहीं किया, संपादित नहीं किया, तो वो अनुबंध तो बाकी रह गया। ऋणानुबंध, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तीनों प्रकार के ऋण बाकी रह गए त्याग करने से। शरीर से त्याग करके चले गए तो महाराज में शरीर से त्याग नहीं करना, त्यागे सेंग ऐसी रीत, रीत बता दी त्याग करने की कि भीतर से शरीर से संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग करना है, न कि घर गृहस्थी को छोड़कर जाना, न कि अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होना। कर्तव्य कर्मों का निष्पादित करते हुए अपना कार्य करना। तो त्यागे सेंग ऐसी रीत, सब चीजें इस रीत से त्यागने की रीति बता दी कि भी त्याग करना है तो कैसे करना। आसक्ति का त्याग की कह रहे महाराज। हुआ हरक आगम चीत, हुआ हरक आगम चीत। आगम चीत क्या है? अगम, चित्त में अगम देश की प्राप्ति की हर्षिता होनी चाहिए कि मुझे अगम देश को प्राप्त करना, ऐसी हर्षिता। जबकि अभी क्या होता है, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति की हर्षिता होती है। वो हर्षिता को तो मिटा दो महाराज, माने वो हर्षिता तो नहीं चाहिए आपको। उसमें खुशी होती है, कोई संसार की चीज़ मिल जाती है, नई चीज़ मिल जाती है तो उसमें खुशी होती है। तो महाराज हमारे उसके अंदर खुश मत हो, खुश किस में होना है? हुआ हरस आगम चीत, अगम देश के चैन, अगम देश के गट परचे आपको गट के भीतर माइलस्टोन दिखाई देने लगे तो उसको देखकर खुश हो। देखो कैसा अद्भुत आनंद गट के भीतर आ रहा, राम नाम के सुमरन का, गट परचों का आ रहा। ये आगम हुआ हरस आगम चीत, अगम देश के प्राप्ति के जो चिन्ह हैं, जो ऐलान हैं, जो सदगुरु ने बताए मार्ग के अंदर जो जो चीज़ें आती है, उन चीज़ों को देखकर बड़े खुश हो कि देखो आज ये रीत बनी है, आज ये रीत बनी है, आज ये रीत बनी है, आगे से आगे की रीत बनती जाएगी। देखो आज ये ध्वनि खुली है, आगे की ध्वनि खुली है। उस चीज़ों को देखकर बड़ा आनंद लो, बड़ा खुशी मनाओ। ऐसी चीज़ों पर प्रसन्न हो, न कि शरीर संसार के सुखों से प्रसन्न हो। तो त्यागे सेंग ऐसी रीत हुआ हरक आगम चीत,
और बैसे नित आसन मार, बैसे नित आसन मार और लेवे नाम धारो धार। नाम लेने की विधि बता दी, तरीका बता दिया कि नाम कैसे लेना। आसन मार के बैठ जाओ। कौन सा आसन लगाना? सिद्धासन। सिद्धासन को साज के बैठा मन को गेर, निज दिन उर में फेर। लिव माला सुखराम के निज दिन उर में फेर। वो सिद्ध आसन को साथ। सिद्ध आसन कैसा आसन है? जिसके अंदर 1 फीट बाई 1 फीट में बैठना है, आराम से पसर कर, ऐसे एक पाँव के ऊपर पाँव नहीं, पूरे पाँव को चौड़े थोड़े से खोल कर पाँव को खोल लो। तो इससे क्या, शरीर को कष्ट नहीं होगा, कहीं भी दर्द नहीं होगा, और 3 घंटे 4 घंटे आराम से बैठ पाओगे। जितनी भी देर बैठना चाहो, पूरे दिन भी बैठना चाहो तो बैठ सकते हो सिद्ध आसन में। ये सिद्ध आसन ऐसा आसन है कि इस आसन के अंदर शरीर को हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो महाराज हमेशा भजन करने बैठो तो इस प्रकार से सिद्ध आसन को साध कर बैठो, तो जिसमें हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं रहे शरीर को। शरीर को कोई कष्ट होता है, कहीं तकलीफ होती है, दुखता है, तो फिर वो शरीर वहाँ से हिलने डुलने लगता है। तो महाराज माने कि आपको पहले शरीर को स्थिर करना है, तो उसके लिए सिद्ध आसन को साज के बैठा मन को गेर। इस प्रकार से शरीर को तो साज लो, हिले डुले नहीं, और फिर मन को भी गेर लो। किस में गेरो? मन को सांसों में लगा दो। और फिर लिव माला सुखराम। माला कौन सी? हाथ में माला नहीं चाहिए, हाथ में माला का आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। महाराज में वो लिवबंद सुमरण हो रहा है सांस उसास में, वो माला फेर। लिव माला सुखराम के निज दिन उर में फेर। रात और दिन हृदय में फेर, उर में फेर नहीं कह रहे, हृदय में, हृदय के उद्गार से, हृदय के प्रेम से उस माला को फेर। मन बुद्ध चित वैराग सो, मन बुद्ध चित वैराग सो, सूरत नियत ले साथ, सूरत निरत ले साथ। ऐता मिल सुखराम के जीते जमगर जाग, ऐता मिल सुखराम के जीते जमगर जाग। जमगर की जगह जीतनी है। ये जमराज का घर कहाँ है? जगह कहाँ है? ये मेरुदंड के ऊपर स्थान है, यहाँ जमगर है। इस जमगर को जीतना है तो मन बुद्ध चित्त वैराग ले, सूरत नियत ले साथ, सूरत निरत ले, इन सबको साथ लेना है। मन को, बुद्धि को, चित्त को, वैराग को, और सूरत निरत ले साथ। एता मिल सुखराम के जीते जमकर। देखो जीतने की बात बताती कि जमराज के घर में वापस नहीं जाना है, जमराज वापस आपको जन्म मरण में नहीं डाले, तो इतनी चीजें साथ लेकर भजन कर लो। तो वैसे नित आसन मार, इस प्रकार से सिद्ध आसन में बैठ जाओ तो हिलने डुलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, पाँव को फैलाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। बार बार पाँव घुटने दुखने लग गए तो फैला दिया, लंबे कर दिए तो भी डिस्टर्बेंस। तुम्हारा सिद्धासन लगा लो तो उसके अंदर सिद्धासन में पाँव को लंबे करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो वैसे नित आसन मार और लेवे नाम धारोधार। और महाराज फिर धारोधार नाम लो, देखो कैसा आनंद आता है। सांस उसास में गौरबंद सिमरन करो कागल्य की गोर से। रकार का लंबा उच्चारण और मकार का छोटा उच्चारण। मकार तो केवल होठ बंद करने के लिए बस, मकार का उच्चारण कितना? होठ बंद करने जितना, और बाकी रकार का लंबा। तो महाराज रकार का लंबा उच्चारण लोगे तो उसास खूब आएगी, उसास में नाम अच्छे आएंगे, और उसास के नाम की ही वैल्यू है। तो वैसे नित आसन मार और लेवे नाम धारोधार। इस प्रकार से धारोधार नाम ले, गौरबंद सिमरन करें, और फिर आपका जो है सुरता लगाओ। कहाँ लगानी? जहाँ जहाँ आपका शब्द है वहाँ वहाँ सुरता लगाओ। कमलों पे, स्थानों पे सूरत के द्वारा अनुभव करो। कंठ कमल पर अनुभव करो जहाँ सरस्वती का स्थान है। हृदय कमल पर अनुभव करो जहाँ शिव पार्वती का स्थान है। यहाँ पर हृदय कमल पर अनुभव करेंगे तो प्रेम आनंद उमड़ कर आएगा। नाभि कमल पर अनुभव करो जहाँ पर लक्ष्मी विष्णु का स्थान है। ये सब स्थानों पर अनुभव करो, यहाँ पर ये सब देवता प्रसन्न होंगे, राजी होंगे ऐसे राम नाम के सुमरण को सुनकर, देखकर, और बड़े सहयोगी बन जाएंगे आपके, और आपको पार लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जो दर्शन पहले नहीं हुए वो दर्शन अभी होने लगेंगे। घट के भीतर ही सबके दर्शन होने लगेंगे। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। वैसे नित्य आसन मार और लेवे नाम धारोधार। इस प्रकार से आसन मार कर धारोधार नाम लो। कम से कम 3 घंटा बैठो, 4 घंटा बैठो, इतना बैठकर भजन करते रहो। तो इस प्रकार से धारोधार नाम लेंगे
और मन को गेर राखे माय आटू पोर खस्ता जाए। मन को गेर राखे माय, सिद्धासन को साज कर बैठा मन को गेर। वही बात वापस इधर अलग शब्दों में कि मन को गेर राखे माँ, ये मन बाहर नहीं चला जाएगा, इसको घेर के रखना। हाँ, घेर के कैसे रखे? सांस उसास की धमन में, सांस उसास की धमन चलती रहेगी तो मन गिरा रहेगा। मन जो है अन्य कोई नहीं सोचेगा बात, अन्य विचार करेगा ही नहीं। ये सांस उसास की धमन जब छूट जाती है, गौर जब छूट जाती है, तब मन को मौका मिल जाता है बाहर फैलने का। तो मन को मौका ही नहीं दो, बाकी बाहर चला जाए कहीं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाने का मन को अवसर ही नहीं मिले तो कहाँ जाएगा? अवसर कब मिलता है? जब ये सांस और उसास के सुमरण की बाढ़ नहीं होती, इसका घेरा नहीं होता। सांस उसास के सुमरण का घेरा हमेशा लगा रहेगा तो ये मन उसके अंदर गिरा रहेगा घेरे में। और जैसे ही सांस उसास के सुमरण का घेरा टूटा और ये मन बाहर भगा, बीच में से निकल कर भग जाएगा घेरा टूटते ही। तो महाराज फरमा रहे हैं कि मन को घेर राखे माए, मन को घेर कर अंदर ही रखना है, बाहर नहीं जाने देना शब्द रूप रस गंध स्पर्श में। और केवल एक नाम के सुमरण से ही होगा ये मन, उसका घेरा लगा रहेगा तो घेरे के अंदर मन रहेगा। जैसे ही घेरा टूटा और ये मन बाहर भगा, देर नहीं लगती मन को बाहर भगते। मन की गति बड़ी तेज है, बड़ी विलक्षण है, चला जाता है पल में कहीं, पल में कहीं, कुछ कुछ सोचने लग जाता, कुछ कुछ करने लग जाता। हाँ, तो इसलिए महाराज मैंने कि इस धमन को कम नहीं होने दो। मन को घेर राखे माए आठू फोर कसता जाए। इस प्रकार से आठो फोर खसना है। खसने का क्या तात्पर्य? खसने का क्या तात्पर्य? आठू फोर खसता जाए। सती जलन सूरा लड़न पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो बजपुराम। ये खसना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मतलब इसके अंदर मन को रोकना बड़ा भारी काम है, ऐसा आसान काम नहीं। तो इसके लिए महाराज ने खसना लगाया कि भाई इसके अंदर ये दोहरा काम है, इसको इसके अंदर इस प्रकार से इस मन को रखना है। क्योंकि मन भागेगा लेकिन आपको भागने नहीं देना, ये खसना। हाँ, सुरता शब्द में लगाएंगे। मन श्वासों में लगा दे और सुरता को शब्द में लगा दे, दुनियात्मक शब्द में, तब जाके ये सब चीज़ें कंट्रोल में होगी, काबू में होगी। तो मन को घेर राखे माए आटू फोर कसता जाए। इस प्रकार से आटो फोर खसना है। दूजा ज्ञान बहुता होय सब सुर है बिरच्यो जोय। दूसरे इस ज्ञान संसार के अंदर बहुत है, 52 अक्षरों के अंदर आने वाले ज्ञान बहुत है इस संसार के अंदर। लेकिन महाराज हमारे सब सुर है बिरच्यो जोय, सबसे न्यारा ही रहना आपको, उनको टच भी नहीं करना, दूसरे ज्ञानों को लेना देना ही नहीं कोई ज्ञानों से, कोई फायदा ही नहीं उससे 52 अक्षरों के ज्ञान, क्योंकि आपको तो 52 की चीज मिल गई। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक और सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे। सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ। तो दूजा ज्ञान बहुता हो। इस संसार में बहुत प्रकार के ज्ञान चलते हैं, भक्ति के नाम पर अनेक प्रकार की भक्तियां चलती है, किसी से कोई सरोकार नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, सब सुर है बिरच्यो जो, तू सबसे न्यारा रहे, बस केवल ये एक करता। 4 ज्ञान है संसार के अंदर जो मुमकिन सबके पास हो सकते हैं। श्रुति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, अवध ज्ञान, मति ज्ञान, 4 ज्ञान सबसे न्यारा है। केवल एक 5वां ज्ञान केवल ज्ञान राम नाम का ज्ञान है, इस ज्ञान को धारण कर, इसी से काम बनने वाला। बाकी और 4 ज्ञानों से मुक्ति होने वाली नहीं, मोक्ष होने वाला नहीं। ये 5वां ज्ञान ही मोक्षदायक है। तो दूजा ज्ञान बहुता होय सब सुर है बिरच्यो जो, सबसे तू बिरचा रहे यानी न्यारा रहे, सबके अंदर मत उलझ। सबके अंदर उलझ जाएगा तो ये 5वें ज्ञान से अलग हो जाएगा, तू वंचित रह जाएगा। तू केवल 5वें ज्ञान पर ध्यान दे, इसको साच, ये सज जाएगा तो सब सज गया। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना बाकी
नहीं रह जाता, शेष नहीं रह जाता कुछ भी। तो महाराज माने कि सबसे उत्तम श्रेष्ठ और नीके ज्ञान को धारण कर ले। इस ज्ञान को धारण कर लिया तो और कुछ करना तेरे लिए बाकी नहीं रहा। तो दूजा ज्ञान बहुता होय सब सुरे बिरच्यो जोय। माने एक गुरु की आण, माने एक गुरु की आण, दूजी सरब त्यागे बाण। गुरु की आण क्या है? सदगुरु ने जो ज्ञान दिया इस ज्ञान का अनुसरण करें। सदगुरु ने जो बात बताई है, जो अपने शब्दों में अणबे की वाणी के अंदर सारी साधना की विधि बताई है, तरीका बताया है, भेद बताया है, इसको अक्षर से पालन करें। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करना, इसमें कोई शंका नहीं करनी, इसमें कोई थोड़ा सा भी केश बराबर हाथ रो जेंस राखे कोई तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। इसमें केश बराबर हाथरा भी नहीं रखना। माने एक गुरु की आण, जो सदगुरु ने ऐसे वचन कह दिए, गुरु वचनों में पूर्णतया विश्वास करना। जब तक गुरु वचन में विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा पद नहीं मिलेगा। कि सदगुरु सच बात कह रहे कि झूठ बात कह रहे, ये यदि शंका हो जाए तो महाराज माने कि आप उनकी बात को मानोगे ही नहीं, मानोगे ही नहीं तो काम बनेगा ही नहीं। अब जो भी कह दिया उन्होंने वो बात सत्य है। सदगुरु ने जो कह दिया वो बात को सत्य मान लो, बस मानकर पूर्ण विश्वास करो। माने गुरु की आन, जो गुरु ने ज्ञान बताया उस ज्ञान की आन रखे, उसकी मर्यादा रखे, उसकी हद को तोड़कर नहीं जाए कहीं, वही गुरुमुखी है। बाकी तो हद को तोड़कर चला जाता है जो वो मनमुखी। तो मनमुखी को गुरुपद देश नहीं मिलता है, जो गुरुमुखी है उसे गुरुपद देश मिलता है। गुरुपद देश में जाना है, चौथे लोक संतों के देश रामजनों के देश में जाना है, तो माने एक गुरु की आन, दूजी सब त्यागे बाण। दूसरी जितनी भी बाण है छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं। जो सदगुरु ने कहा है वही करना, बस मुझे और कुछ नहीं करना। दूसरे भले कोई कितने ही बहलाओ, कोई कितने ही फुसलाओ, किसी के बहलाने में फुसलाने में आना नहीं। केवल सदगुरु ने जो ज्ञान बताया है उस ज्ञान के अनुसार चलना, तभी आपको परम पद मिलेगा, गुरुपद देश मिलेगा, इसके बिना नहीं मिलेगा। किसी के बहलाने फुसलाने में आ जाओगे तो ये गुरुपद देश से वंचित रह जाओगे, चौथे लोक संतों के देश रामजनों के देश से वंचित रह जाओगे। तो माने एक गुरु की आण, दूजी सरब त्यागे बाण। ऐसो होई रहे लवलीन, दादर मोर बरखा चीन। ऐसो होए रहे लवलीन, इस प्रकार से लवलीन रहे, इस प्रकार से लिव लगाकर रहे, इस प्रकार से मगन रहे। कैसे रहे लिव, कैसे रहे? दादर मोर बरखा चीन, जैसे वर्षा ऋतु के अंदर दादुर और मोर कैसे खुशी होते, वर्षा ऋतु आते ही दादर भी मुआ मेंढ का जिया, जो मरे हुए होते हैं वो भी जिंदा हो जाते हैं वर्षा आते ही। भाव से देख रही मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भाई हमको पूछत कौन। तो इस प्रकार से पावस ऋतु के अंदर, वर्षा ऋतु के अंदर दादर सब वक्ता हो जाते हैं, हाँ बोलने लग जाते हैं, उनमें जान आ जाती है। तो ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि आपके अंदर भी राम जी के नाम का सुमरण की बारिश जब हो रही है तो उसको देखकर जान आ जानी चाहिए भीतर में। खूब राम नाम का सुमरण होना चाहिए। दादर मोर बरखा चीन, और मोर भी कैसा पिहू पिहू करने लगता है जब बारिश होती है, तो खुशी होता है, हर्षिता होती है। तो इस प्रकार से महाराज हमें भजन के अंदर जैसे बारिश के अंदर मेंढक और मोर खुशी होते हैं, वैसे ही आप भजन के अंदर खुशी रहो। ऐसी खुशी आनी चाहिए, हर्षिता आनी चाहिए भीतर में, सदगुरु के ज्ञान में, राम नाम के सुमरण में। इस प्रकार से लवलीन रहना है, खुशी के साथ, प्रेम के साथ, बड़े हर्षिता के साथ भजन करना, प्रेम के भाव से करना। माना से मन थोड़ा सा भी फीका पड़ जाता है तो काम नहीं सरता, फिर नेक भी
ये मन फीका हो जाए, खुशी नहीं मनाए, हर्ष नहीं हो गई इस मन को, तो काम सजता नहीं। तो जिस प्रकार से दादुर और मोर को वर्षा ऋतु में खुशी रहते हैं, हर्षित रहते हैं, वैसे ही आपके भजन के अंदर खुशी हर्षिता हो। लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस। लेवे भेद गुरु के पास। अब ऐसा हर्षिता का, खुशी का, निज नाम की जागृति का, राम नाम के सुमरण का भेद कौन देगा? केवल एक संत सद्गुरु, केवली भगवंत ही बख्शिश कर सकते हैं। दूसरों के पास ऐसी चीज़ है नहीं। 6 हदगुरु तक ये चीज़ है नहीं, 7वें सद्गुरु के पास ही ये चीज़ है। अब सद्गुरु की कैसे परख करे? या सद्गुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। तो लेवे भेद गुरु के पास, ऐसे सद्गुरु के पास से जाकर ऐसे राम नाम के सुमरण का भेद ले ले, श्वास उश्वास का भेद ले ले, रसना कागल्या का भेद ले ले और लिवबंद सुमरण करने लग जाए। लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस। इस प्रकार से फिर पिंड को खोज कर और फिर आशा को छोड़ दे। लेवे भेद गुरु के पास, छोड़े खोजे पिंड छोड़े आस। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। ये कौन सा? खोजे पिंड छोड़े आस, ये इसका अर्थ हुआ। क्या हुआ कि खोजे पिंड छोड़े आस। छोड़े आस का क्या मतलब? कि बाहर मुझे भगवान मिल जाएंगे, चरम चक्षुओं से दिख जाएंगे, इस आस को छोड़ दे। भगवान मिलेंगे तो तेरे गट में ही मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलने वाले। इसलिए 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। तो खोजे पिंड छोड़े आस, इस पिंड के अंदर खोजना कर ले, इस शरीर के अंदर खोजना कर ले। पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो बाहर ब्रह्मांड में है वो सब सांकेतिक रूप तेरे पिंड में। तू बाहर कहाँ भटकेगा? इतना लंबा ब्रह्मांड है, कहीं जा नहीं सकता, तेरी सामर्थ्य नहीं है इतनी कि तू बाहर चला जा। लेकिन तेरे पिंड में तो तू खोजना कर सकता है। ये तो तेरे से दूर नहीं है, ये तो तेरे एकदम नज़दीक है, तेरे पास ही है, दूर नहीं है। तो खोजे पिंड छोड़े आस, बाहर की आस को छोड़कर, भीतर से बहिर्मुक्ता को छोड़कर, बहिरंग पर्चों को छोड़कर, भीतर घट पर्चों का अनुभव कर अंतर्मुखी हो जा, बहिर्मुक्ता को छोड़। ये अंतर्मुखी का भेद कौन देंगे? भीतर की बात कौन बताएंगे? लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस। काया साज ले स्थान, चीने तत् पांचू मान। इस प्रकार से महाराज हमारे काया साज ले स्थान, इस काया के अंदर, इसके अंदर उस निज नाम को साजे, स्थान स्थान पर, कमल कमल को साजे, कमल कमल पर आनंद की अनुभूति करे। जो जो कमल पर जैसा जैसा निज नाम का आनंद चैन गटपट से बताए हैं, उन सबको देखे, दिव्य नैनों से देखे, ब्रह्म नैन से देखे, सूरत नैन से देखे, ज्ञान नैन से देखे। काया साज ले स्थान, सब स्थानों पर घूम के आए भीतर में। भजन करते करते ध्यान अवस्था में भीतर के सब स्थानों पर विचरण करके आए, देख कर आए। काया साज ले स्थान, चीने तत् पांचू मान। चीने तत् पांचू मान, क्या तात्पर्य हुआ? कि ये 5 तत्वों का जो शरीर है, इसके भीतर ही परमात्मा मिलने वाले। एक तत्व में परमात्मा कभी नहीं मिलने वाले। 5 तत्वों के संयोजन से प्लस 6ठा इसमें चेतन तत्व जो आ गया। चलता देवल पूज पुराणी, पूजने का मतलब इसके अंदर पूजा कर ले। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। चलता देवल पूज प्राणी, माय बसे राय जादो। राय ज्यादा अंदर ही बसा हुआ, इसकी सेवा पूजा अर्चना कर। और इसकी सेवा पूजा अर्चना का समय कैसा? ऐसो समियो सदाई मारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। तो चीने तत् पाचू मान,
हाँ, इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर परमात्मा को मानकर चिन ले कि इसी में है, बाहर नहीं है। बाहर खोजेगा तो मिलेंगे नहीं, भीतर खोजेगा तो तुरंत मिल जाएंगे। जहाँ तू बैठा है वहीं मिल जाएंगे, तुरंत ही मिल जाएंगे। जा दिन सो सुमरन लगा, निश्चिंत धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। जिस दिन से सुमरन में लग जाएगा सदगुरु विधि से भेद लेकर, उसी दिन से तेरा काम बन जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होई राम का नाम जप, तुलसी तत्व समाज। तो काया साज ले स्थान, चीने तत् पांचू मान। और फिर क्या करे? चाडे प्राण उल्टो माए, चाडे प्राण उल्टो माए, पूरब छोड़ पिछम जाए। प्राण को चढ़ाना है ऊपर की तरफ, और उल्टे से चढ़ाना है। सीधे से तो आए प्राण तेरे अंदर, शंखनाल से तो आए, उल्टे से वापस चढ़ाना है। सीधे से चढ़ाएगा तो रास्ता ऊपर ब्लॉक है, बंद है, 1 वे ट्रैफिक है, 2 वे नहीं है, 2 वे नहीं, आना जाना एक मार्ग में नहीं है। हाँ, जिस मार्ग से आया वापस घूमकर दूसरे मार्ग से जाना है, 1 वे ट्रैफिक है। तो महाराज कह रहे हैं चाडे प्राण उल्टो माए, इन प्राणों को उल्टी साइड से चढ़ा, पीछे से चढ़ा, श्वास उश्वास में उलट, शंखनाल से बंखनाल में उलट। चाडे प्राण उल्टो माए, इन प्राणों को ऊर्ध्व गति प्रदान कर, ऊपर की तरफ चढ़ा। कैसे चढ़ाएगा? उल्टी साइड से। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोय, सदगुरु भेद बताविया, चढ़िया पिछाड़ी हो। चढ़ने के लिए पीछे का रास्ता है। तो चाडे प्राण उल्टो माए, भीतर की तरफ से उल्टी साइड से चढ़, पूरब छोड़ पीछे में जाए। पूरब की साधना को छोड़, पूरब की साधना में ही रह जाएगा तो यहीं जाकर अटक जाएगा। ये 10वां द्वार भेद नहीं पाएगा, छेदन नहीं कर पाएगा। ये खंड और पिंड ब्रह्मांड में जाकर अटक जाएगा। अटक रहे हो साधु, अटक रहे हो, कोई मुझे मेर लगाओ। तो महाराज तुम्हारे मेर लागनी है तो पीछे के रास्ते से जाकर सदगुरु की कृपा से ही मेर लगेगी, बिना उसके मेर लगने वाली नहीं। छाड़े प्राण उल्टो, चाड़े प्राण उल्टो माए, पूरब छोड़ पीछे में जाए। इस प्रकार से पूरब को छोड़कर पीछे में जा, और खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वागरान। इस प्रकार से बंक नाल का मुंह खोल, ये बंकनाल का मुंह खुल जाएगा तो परमात्मा का प्रेम तेरे गट के भीतर आकर प्रकट हो जाएगा। तारे गाते तीक सते गरु तारेगा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को, सुन लीजो सब लोग। मोय भरोसो बिरद को, सतगुरु शरणे आविया, डूब्यो सुना नहीं कोई। सतगुरु शरणे आविया, डूब्यो सुना नहीं कोई। सतगुरु तारेगा, तारेगा तीर्थ, सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माए पार उतारेगा। असंग
तिरसी भरत गीता साथ सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा इस तो आगे पूछ के ता जलागे क्या हार इस तो आगे पूछ के ता जलागे क्या हार यूं नाव के आगे कर्म हमारा गाए इसे विद भाग यूं नाव के आगे कर्म हमारा जाए इसी विद भाग सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा ओ मन मेरो कह रयो नाव ही नौका हो यो मन मेरो कह रयो नाव ही नौका हो सतगुरु सूझ बनाविया पार किया है मोय सतगुरु सूझ बनाविया पार किया है मोय सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा सूर्य पीछम दिस उगवे वो गंगे उलट फिर जाए सूर्य पीछम दिस उगवे वो गंगे उलट फिर जाए तो ही सतगुरु तारसी हो मोय भरोसो मन माय तो ही सतगुरु तारसी हो मोय भरोसो मन माय सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ सतगुरु तारेगा जिन भव सागर के माय पार उतारेगा जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरणे आए जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरणे आए पैदा करंता लूटिया तोई नरक नहीं जाए पैदा करंता
तारे गाते तीर्थ सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवावतारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम।